श्रावण के महीने में किसी भी एक सोमवार को अगर व्यापार नहीं चल रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है, तो कोई तकलीफ आ रही है, तो कोई कष्ट आ रहा है, कोई रोग बढ़ रहा है, डॉक्टर से ऐसा लग रहा है कि ये बड़ी बीमारी बताने वाला है, शरीर में कोई गांठ पड़ गई है और वो जांच के लिए गई है, तो बिल्कुल श्रावण के महीने में किसी भी एक सोमवार को गंगा जल लेकर जाइए शिव मंदिर में। शंकर जी के मंदिर में थोड़ा सा गंगा जल नंदी को समर्पित कर कर, थोड़ा अशोक सुंदरी को समर्पित कर कर, थोड़ा गणेश और कार्तिकेय को समर्पित कर कर, थोड़ा सा गंगा जल जया विषहरा शामरीवारी दौतली और देव को समर्पित कर कर, थोड़ा सा गंगा जल शिवलिंग पर समर्पित कर दो। उस गंगा जल को वापिस झेल कर लेकर आओ। 3 दिन तक लगातार उस गंगा जल को पीना प्रारंभ करो। उसके बाद जांच के लिए आप कहीं पर भी जाइए, बाबा कृपा जरूर करेगा, ये निश्चित था। अगर भगवान ने कोई बड़ी बीमारी भी दे दी ना, तो इतनी जल्दी मत हार मत लेना। बहुत सारा कर्जा भी हो गया ना, बहुत जल्दी हार मत मान लेना कि मैं बहुत कर्जे में हो गए, सब बर्बाद हो गया, मैं तो मर जाऊं तो अच्छा, परिवार नष्ट हो गया, कुछ नहीं बचा। ना ना ना, मरना नहीं है। अगर कितना भी दुख आ जाए, कितना भी रोग आ जाए, कितनी भी तकलीफ आ जाए, कितना भी कर्जा हो जाए, कितनी भी तकलीफ में पड़ जाओ, मरने का प्लान बिल्कुल मत बना, क्योंकि मर भी गए तो वापिस जन्म लेकर फिर भोगना पड़ेगा। तो एक बार नौकरी पूरी करके जाओ, ड्यूटी पूरी। अगर घर पे एक निवेदन आप सबसे ध्यान करिए, सब जगह भटक लिए, सारी दुनिया में जाकर बोलिया है, जगह जगह जाकर प्रार्थना कर ली, निवेदन कर लिया, तो भी तुम्हारा अगर कोई काम ना बने, तब एक काम जरूर करना। एक बेलपत्र, एक शमी पत्र, एक कनेर का फूल देवाधिदेव महादेव को प्रत्येक प्रदोष के दिन शिवजी को जल चढ़ाकर समर्पित करना प्रारंभ कर दो। 2 या 3 प्रदोष निकलेगी, मेरा देवाधिदेव महादेव तुम्हारी झोली खुशियों से भर देगा, निश्चित। एक कामना कर कर शंकर जी के शिवलिंग का और शंकर जी की जो जलाधारी है उसका शाम के समय, प्रदोष के समय पर, शिवरात्रि के दिन सफेद पुष्प की पंखड़ियों से शिव का श्रृंगार करना प्रारंभ कर दीजिए। जिस मंदिर में कोई नहीं जाए, उस मंदिर में जाकर आप शिव का श्रृंगार करिए, श्रृंगार करो। आप दूसरा सोमवार आएगा, दूसरा शिवरात्रि आएगी ना, दूसरी महीने की जब शिवरात्रि आएगी, तो आपको मालूम पड़ेगा कि आपने शंकर का जो पुष्प का श्रृंगार करा था, श्वेत पुष्प की पत्तियों का, सफेद फूल की पत्तियों का, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से जो श्रृंगार करा था, उसका लाभ क्या हुआ। एक माता ने तो बड़ा सुंदर भाव लिखा है कि हमारे क्या होता है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहने से। कहते हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने से अगर हमारे आसपास में कुछ बुरा होने वाला है, तो वो हमारे पास से दूर हो जाता है और शिव हमारे करीब आ जाता है। रोटी खाने के बाद गाय चली जाए, वापिस दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाए, रोटी खाने के बाद बेल नंदी चला जाए, वापिस आकर दरवाजे पर खड़ा हो जाए, तो समझ लेना कि कुछ तकलीफ तुम्हारे जीवन में आने वाली है, जिसको वो गाय आकर खड़ी होकर रोक रही है, वो नंदी रोक रहा है, वो बेल रोक रहा है। जिसने काशी के लिए सोचा, जिसने उज्जैन महाकाल के लिए विचार करा, जिसने ओमकारेश्वर के लिए विचार करा, जिसने केदारेश्वर के लिए विचार करा, जिसने शंकर के मंदिरों को सफाई करवाई, उसका निर्माण करवाया, उसका उत्थान करवाया, वो आज तीसरी बार कुर्सी पर बैठ गया।
जो शिव के मंदिर का उत्थान करता है, शंकर के मंदिर का निर्माण करता है, शिव मंदिर की सफाई करता है, जो शंकर के मंदिर की चाकरी करता है, जो शंकर के मंदिर को आनंदित करता है, वो दुनिया में कभी नीचे नहीं आ सकता। वो सिंहासन पर चढ़ता चले जाता है और आगे बढ़ता चले जाता है, उसको कोई नहीं उतार सकता। इस पीपल के वृक्ष के नीचे जो शनिवार को दिया लगाएगा, वो लक्ष्मी और नारायण को अपने घर ले जाएगा। इसलिए शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे दिया का प्रमाण है महाराज। और सुन दरिद्रता देवी, तेरे पेड़ के नीचे जो खाली हाथ आएगा तू उसके घर में प्रवेश करेगी, और जो भरे हाथ से मतलब पानी का लोटा ले जाओ, कंकु ले जाओ, चावल ले जाओ, रोली ले जाओ, कुछ भी, जरा सी शक्कर ले जाओ, गुड़ ले जाओ, आटा ले जाओ, पर पीपल के पेड़ के नीचे कभी खाली हाथ मत जाओ। अगर तू खाली हाथ कोई आया तो तू उसके घर में प्रवेश कर। दो पाप ऐसे होते हैं जिसका भुगतान भोलेनाथ पृथ्वी पर भुगताते हैं। पहले नंबर का, गर्भवती महिला को गाली देना, ये पाप है जिसका भुगतान मनुष्य देह में मानव को भोगना पड़ता है। दूसरे नंबर पर, रजोधर्म नारी, रजस्वला नारी, रजोधर्म धारण करी हुई नारी 4 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन घर में काम नहीं करती। रजोधर्म धारण करी हुई नारी को अगर कोई गाली देता है, अपशब्द कहता है, आड़े टेढ़े संवाद करता है, तो उस मनुष्य को पृथ्वी पर ही भोगना पड़ता है। नए नए लड़का लड़की रोड पर गाड़ी के बोनट पे केक रख के हैप्पी बर्थडे टू यू मना रहे हैं। गाड़ी के बोनट पर, गाड़ी की सीट पर केक काट रहे हैं। दुख होता है। 1-2 जगह तो हमने गाड़ी खड़ी कर कर पूछा, जा रहे आशीष पूछ किया, जिसका केक कट रहा है गाड़ी के ऊपर, उसने इसके बेचारे के मम्मी पापा नहीं है क्या, अनाथ के? क्योंकि गाड़ी के बोनट पर, गाड़ी की सीट पर उसी का केक कटता है जिसके सब मर गए। अनाथ बेचारा उसका केक रोड पर काट रहा है। नहीं तो घर में माँ बाप की साक्षी में लाओ, केक ही काटना है ना तुमको। दुनिया के लोग मना करते होंगे कि केक मत काटो, पर हम कह रहे हैं आज के फैशन में चल रहे हो, काटो। पर उसके जिसने उसको जन्म दिया वो माँ बाप उसके सामने होना चाहिए। वो माँ बाप उसके सामने होना चाहिए जिसने जन्म दिया। उसको खुशी होगी कि मेरे लड़के के दोस्त इतने अच्छे हैं, रात को आकर उन्होंने केक काटा, मेरे बच्चे का जन्मदिन मनाया, इतना आशीर्वाद देंगे जिसका वर्णन नहीं। और तुम रात्रि को केक काट रहे, गाड़ी की सीट पे 4-5 कुत्ते तुम्हें देख के खुश हो रहे, पटक के जाएगा, खाएंगे। दूसरा कोई खुश नहीं हो। शिव मंदिर में चढ़ी हुई बिलपत्र आप अगर उठाकर ला रहे हो, निर्माल्य उठाकर ला रहे हो, तो शंकर भगवान से बेलपत्र लाते समय आपको उठाने से पहले शिव जी के सामने हाथ जोड़कर, हाथ पसार कर कहना पड़ेगा, बाबा मुझे ये रोग है, इस रोग के लिए मुझे औषधि के रूप में आप बेलपत्र दे दीजिए। हम ये नहीं जानते क्योंकि शिव महापुराण में लिखा है नर्मदेश्वर महादेव पर चढ़ा हुआ सामग्री निर्माल्य प्रसाद पा सकते हो, बाकी के शिवलिंग पर चढ़ा हुआ का भाग तो जो बैरागी होते हैं, त्यागी होते हैं, संत होते हैं, साधु होते हैं, उनके लिए होता है। पर यदि हम नर्मदेश्वर महादेव नहीं भी है और हमको रोग है, तकलीफ है, कष्ट है, तो जो बेलपत्र हम शंकर जी से मांग कर ला रहे हैं उनसे कहकर लाओ, हमें औषधि दे दीजिए। वो औषधि के रूप में हम लेकर आएंगे तो वो हम खाएंगे तो हमारे शरीर को। 2 तरह के व्यक्ति होते हैं, एक वो जो कहीं नौकरी करता है और दूसरा वो जिसकी खुद की दुकान है। दोनों में क्या अंतर है? शिव महापुराण की कथा कहती है इसमें सबसे बड़ा अंतर यह है कि नौकरी करने वाला, सर्विस करने वाला 5 बजे अगर ऑफिस की छुट्टी होती है तो वो 4 बजे से घड़ी देखना चालू कर देता है कि मेरी 5 बजे छुट्टी होगी, मुझे 5 बजे ऑफिस से जाना है, 5 बजे मुझे जाना है, 5 बजे मुझे जाना है, 5 बजे मुझे जाना है। 4 बजे से वो घड़ी देख रहा है, ये नौकरी वाला, सर्विस वाला।
और दुकान वाला घड़ी नहीं देखता। रात के 10 बज रहे हैं ना, दुकान मंगल कर रहा है और कोई ग्राहक आकर खड़ा हो गया तो ग्राहक आते से ही वो 10 बजे रात को भी सामान देगा जरूर। उसका केवल एक कारण है कि नौकरी वाला घड़ी इसलिए बार बार देखता है क्योंकि उसका नौकरी के प्रति पूर्ण समर्पण नहीं है, और दुकान वाला घड़ी इसलिए नहीं देखता क्योंकि वो पूर्ण अपने व्यापार की ओर समर्पित होकर चलता है। जिनको थायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है ना, थायराइड की बीमारी हो जाती है, उसको भी कुछ नहीं करना चाहिए। जहां पर शंकर भगवान की छोटी लड़की अशोक सुंदरी, आपको भी स्थान बताया था कथा के शुरू में, अशोक सुंदरी की जगह पर शहद से ओम अंकित कर दीजिए। कैसे करना है? मात्र शहद से ओम अंकित कर कर भगवान शंकर के ऊपर जल चढ़ा दीजिए, नीचे एक पात्र लगा लीजिए, उसी पात्र में शहद और उस जल को, अभिषेक का जो पानी है, जल है, उसको झेल लीजिए। उस पात्र को लेकर केवल द्वादशी तिथि के दिन दोपहर में 12 बजे उस पानी को पीना चालू कर दीजिए। 2-3 द्वादशी तिथि करिए, थायराइड की बीमारी में आराम लग जाएगा, बिल्कुल नहीं जाने की जरूरत है। अशोक सुंदरी की जगह पर शहद का ओम अंकित कर देने पर भगवान शिव